कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा के सेंध मामले में ये अपडेट सामने आई है। लगातार ये कहा जा रहा था, अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला था कि ललित झा ही इसके पीछे का मास्टरमाइंड है, लेकिन अब जो नाम है वो दूसरा सामने आया है। एक के बाद एक बड़ी अपडेट इस पर लगातार सामने आ रही है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? देखिए, अब जो पुलिस के सोर्सेस बता रहे हैं कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे जो मास्टरमाइंड वो ललित झा नहीं बल्कि वो मनोरंजन डी है। और ये बातें हम लोग शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि ये लोग कौन हैं, कहाँ प्लान हुआ है, कहाँ से पैसा आया, क्या कोई इंटरनेशनल एंगल है। अब ये मनोरंजन डी कौन है? तो मनोरंजन डी एक इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का है। पहले 80,000 की नौकरी करता था, फिर इसने नौकरी छोड़ दी, सोशल वर्क शुरू इसने कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसके पासपोर्ट, ये खुद को क्या बता रहा है, राहुल गांधी क्या बता रहे, भाई बेरोजगार है। और पासपोर्ट में इसकी विदेश यात्राएं भी है। उसको भी खंगाला जा रहा है कि एक बेरोजगार पूरी दुनिया घूम रहा था तो वो पैसे कौन दे रहा था। जब आप बेरोजगार हो, नौकरी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो आप करना क्या चाह रहे थे? तो कुछ जो खबर जो वहां से आ रही है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अब ये कंफर्म किया है कि ये जो पूरी टीम है उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट बंदा जो है, जो इन लोगों का को बकायदा चीज़ों को निर्धारित कर रहा था कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा, उसका मास्टरमाइंड, इन लोगों का सरदार जो है वो मनोरंजन डी है। अब दूसरा क्या है कि वो क्यों किया है, तो वो ये पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी हैज टू सेंड अ मैसेज टू द रूलिंग गवर्नमेंट बाय डूइंग समथिंग बिग। ये समझा करके लोगों को इसने जोड़ा। ललित झा जो मास्टर जी थे अब तक, तो मास्टर जी का रोल बस इतना ही बताया जा रहा है कि मनोरंजन डी ने उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि ललित झा को कि तुम वहां पे जाना, तुम बाहर रहोगे, वीडियो बनाओगे और उसके बाद तमाम एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी ललित झा और उमेश कुमावत को। और इसीलिए ये लोग वहां उस दिन मौजूद थे। वहां से फिर ये लोग नागौर गए और किस तरीके, ये तो खुद का कंप्यूटर इंजीनियर है मनोरंजन डी, इसने पूरी तरीके से उनको बताया तमाम लोगों को कि भाई किस तरीके से एविडेंस डिस्ट्रॉय करना है। फोन को पहले तोड़ना है, फिर टूटे हुए उसको पूरी तरह से खत्म करके फिर उसको आग में जला देना है ताकि कुछ मिले ना। अब जो दूसरी खबर जो बड़ी आ रही है कि तमाम आरोपी जिनके फोन्स को जला दिए गए हैं, उनके सिम का डुप्लीकेट बन गया है। डुप्लीकेट सिम के जरिए उसको एक्टिवेट भी कर दिया गया है। हालांकि इसके बारे में पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दे रही है कि भाई उससे क्या मिला है, लेकिन फोन को रीएक्टिवेट करते ही कई और भी लोग, कौन कौन लोग के साथ इन लोगों की बातचीत चल रही थी, वो कौन लोग थे, ये सारी चीजें जो है इसका पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन अब जो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन पहुंच गया है मैसूर के इस शख्स मनोरंजन डी के पास। अब उसमें जो मनोरंजन डी के तहकीकात से मालूम चल रहा है कि कौन लोग, ये मनोरंजन डी कौन है, तो मनोरंजन डी और सागर मिश्रा, ये लखनऊ वाला लड़का, ये अपने आप को ऑटो रिक्शा चालक बता रहा था, उसकी मदर भी बता रही है। हालांकि जो आज खबर आ रही है कि कल इस लड़के को लखनऊ ले जाया जाएगा, उसकी माँ से भी पूछताछ होगी। उसकी माँ से भी इसलिए ज़रूरी है पूछताछ करना क्योंकि वो जो 7 जो शूज खरीदे गए, 7 पेयर्स, 7 लोगों के साथ ये प्लान था। ये जो शूज खरीदे गए, आपके घर में आपका बच्चा साथ साथ एक ही टाइप का जूता लेकर के आ रहा है और घर के पास एक किसी मोची से वो उसमें कैविटी बनवा रहा है,
कैविटी बन करके आ जाने के बाद वो घर में एक्स्ट्रा सोल की जगह जो है वो लगा रहा है कि ताकि वो पूरी तैयारी घर के अंदर हो रहा है और आपको कुछ खबर ही नहीं। और घर वाले को कोई खबर नहीं है। और वो उसकी माँ कह रही है कि मेरा बेटा तो गरीब है, बेरोजगार है, 2000 रुपये कमाता था। लेकिन मनोरंजन डी के पास से एक और चीज जो है, एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मतलब गिरफ्तारी की संख्या हो गई है अब 8। एक उरई का एक लड़का पकड़ा गया, वो वामपंथी, और एक जो इंजीनियरिंग पढ़ने के दौरान मनोरंजन डी का वो बाकायदा रूममेट हुआ करता था, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का वो बेटा है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी करके उसको जो है उससे पूछताछ की जा रही है। अब ये जो मनोरंजन डी से जो इस सारी जानकारियां जो मिल रही हैं और बाकी ये लोग भी जो बता रहे हैं, क्योंकि अब इनमें भी बहुत सारे जो उसको कह सकते हैं कि जो इन्होंने शुरुआत में जो बातें कही और अभी जो कह रहे हैं, बहुत पहले क्रांति कर रहे थे ये लोग, अब धीरे धीरे उनको समझ में आ गया है कि भाई यूएपीए लग गया है। यूएपीए लगने का मतलब है 2-3 साल जो है। तो ये लोग खुद कहानी बता रहे हैं कि हम लोगों को तो यही बताया गया था कि कोई जुर्म नहीं है स्मोक गन लगाना, तमाम लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, 2-3 महीने में जो है हम लोग जेल से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग छूट जाएंगे, वो बड़ा नेता बन जाएंगे। अब जिस समय ये लोग गिरफ्तार हो रहे थे वो बॉडी लैंग्वेज तो वैसा ही बता रहा था कि कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। अब जब इनको समझ में आ रहा है कि भाई यूएपीए लगा दिया गया है, टेररिज्म के एक्ट में उनको डील किया जा रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी, तो अब ये लोग खुद बता रहे हैं कि 3-4 बार इन लोगों की मीटिंग हुई, कैसे क्या हुआ। अब जो मालूम चल रहा है कि 2 साल से ये, चाहे वो उमेश हो, चाहे वो ललित हो, चाहे वो नीलम हो, 2 साल से ये लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। 3 से 4 बार मीटिंग्स हुई हैं मैसूर में। अब यहां से बात समझिए, उसकी मदर क्या कह रही है, सागर मिश्रा की मां, कि बैंगलोर जाता था नौकरी करने के लिए और कुछ दिन के बाद वापस आ जाता था। अब ये बात तो उसकी मदर को बताना पड़ेगा कि भाई वो कोई नौकरी के लिए नहीं जा रहा था, वो वहां मीटिंग्स के लिए जा रहा था। 4-5 मीटिंग्स वहां पे उसने अटेंड किया, फिर वो वापस आया। अब इन लोगों के बैंक अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है उसमें 2 बातें बिल्कुल साफ है। 2 साल से आप एक प्लान को बना रहे हो, इसका मतलब एक प्री प्लान साजिश है। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं उसके अलावा भी एक बड़ा ग्रुप है जो इनको खड़ा करने में, डायरेक्शन देने में और ये उनको कन्विंस करने में कि तुम अगर पकड़े भी गए तो हम बचा लेंगे। और वो चेहरे इतने मजबूत और इतने बड़े होने चाहिए कि ताकि इन 8 को ये लगा होगा कि नहीं, अगर ये कह रहे हैं, ये इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतना बड़े पावरफुल पॉलिटिकली कनेक्टेड व्यक्ति हैं, जो अगर ये आश्वासन दे रहे हैं कि 4 महीने में हम छुड़वा लेंगे, तो ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई जानबूझ करके वो कोई गड्ढे में नहीं कूदता। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे नई नई जानकारियां, नई नई परतें जो है वो खुलते चली जा रही हैं। तो अब कैपिटल टीवी की वो खबर पे मोहर लगी है कि भाई एक ललित झा मास्टरमाइंड नहीं है, वो सिर्फ प्यादा था, कहानी कहीं और रची गई है। और फिर मैं कह रहा हूं, ये मनोरंजन डी, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रोफेसर, कुछ नेता, कुछ नक्सलाइट्स, कुछ माओवादी, ये सब धीरे धीरे इस कांड में बेनकाब होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब तमाम जानकारी के लिए। तो संसद की सुरक्षा की सेंध मामले में ये बड़ी अपडेट जो सामने आई है उसने सबको चौंका कर रख दिया है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि ललित झा ही
इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, लेकिन अब डी मनोरंजन का नाम सामने आ गया है। और जैसा कि सर ने बताया कि अभी तक इस पूरे मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जैसे जैसे पूछताछ हो रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि अभी आगे और भी कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।